बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम 40 से ज़ायद बीमारियों में मुफीद एक घरेलू नुस्खा पर है। सबसे पहले मैं इसके फ़वाइद बताता हूँ और फिर उसके बाद इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज के नुस्खा में हमारे पास सिर्फ 4 चीज़ें हैं और वो 4 चीज़ें भी ऐसी हैं जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। आज के नुस्खा का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आजकल यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल हर बंदे का बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही बिगड़ गया है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से एक हफ्ता के अंदर ही आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका यूरिक एसिड इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड कंट्रोल होगा बल्कि बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से होने वाली दर्दों और यहाँ तक कि गैंठिया के दर्दों में भी मुफीद है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा उसके साथ साथ आपका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और आप दिल के अमराज से भी महफूज रहेंगे। इस नुस्खा के इस्तेमाल से खून की रवानी भी बेहतर होगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका मैदा के लिए है। इससे आपका हाजमा बेहतर होगा। मैदा की गैस, तेज़ाबियत, खाने का हजम ना होना, डकारों का आना, कब्ज़ का रहना, इन तमाम मसाइल में ये फ़ायदेमंद है। आज का नुस्खा एलर्जी, दमा, बलगम, सीने की जकड़न और खून के गाढ़ापन में भी इंतहाई मुफीद है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके जिस्म के फासद गंदे मादे खारिज होंगे बल्कि आप हैरत अंगेज तौर पर मोटापे से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, याददाश्त में इजाफा होगा, जिगर, तिल्ली, एड़ियों के दर्द में मुफीद है, बढ़े हुए यूरिया और क्रिएटिनिन को भी कंट्रोल करता है। ऐसी खवातीन जो लेकोरिया का शिकार हैं या फिर माहाना अयाम की बंदिश का शिकार हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। ये तो थे आज के नुस्खा के मुख्तसर फ़वाइद। अब इसको बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका भी सुन लें। हमें जो पहले नंबर पर चीज़ चाहिए वो है सब्ज़ पुदीना, दूसरे नंबर पर हमें अदरक चाहिए, तीसरे नंबर पर हमें लहसुन चाहिए और चौथे नंबर पर हमें अनार दाना चाहिए। चारों चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में लेना है। इनको रगड़ लें, पीस लें और इनकी चटनी बना लें। कोशिश करें कि तमाम चीज़ें फ्रेश ताज़ा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर किसी वजह से ताज़ा ना मिलें तो आप खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस नुस्खा को बनाकर 7 दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। खाने का तरीका बहुत आसान है कि हर खाने के साथ 1 चम्मच चाय वाला छोटा चम्मच आपने खाने के साथ खाना है और आप इसको दिन में 3 मरतबा खा सकते हैं। अगर 2 मरतबा खाना खाते हैं तो 2 मरतबा इस्तेमाल कर लें, अगर 3 मरतबा खाते हैं तो 3 मरतबा खाने के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खा से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे कम से कम 3 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लो और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम 40 से ज़ायद अमराज में मुफीद नुस्खा पर। उम्मीद है आप लोग इसे बनाएंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।